स्टेट म्यूजियम भोपाल। सन 1964 में स्थापित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के पास श्यामला हिल्स पर स्थापित है स्टेट म्यूजियम। पूर्ण रूप से पुरातत्व को समर्पित यह संग्रहालय एक सरकारी संग्रहालय है और मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इस संग्रहालय में कुल 17 गैलरीज हैं। जिसमें जीवाश्म, मूर्तियां, धातु प्रतिमाएं, सिक्के, पेंटिंग्स, आदिवासी हस्तशिल्प, संगीत वाद्य यंत्र, अस्त्र शस्त्र व महत्वपूर्ण कलाकृतियों का संग्रह देखा जा सकता है। इस संग्रहालय की स्थापना सर्वप्रथम 1990 में एडवर्ड म्यूजियम के नाम से की गई थी। नए स्वरूप में राज्य संग्रहालय को 2 नवंबर 2005 में नवीन भवन में स्थापित किया गया। हम आपको एक एक कर कुछ महत्वपूर्ण गैलरी में ले चलेंगे, परंतु इनके बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस संग्रहालय का स्वयं भ्रमण करें और संग्रहालय के बारे में विस्तार से जानें। थीम गैलरी। इस गैलरी की समस्त कलाकृतियां मध्य प्रदेश की समस्त मूर्ति कला शैलियों का सार प्रस्तुत करती हैं। जहां आप देख सकते हैं ईसा पूर्व से लेकर के 13वीं शताब्दी तक की दुर्लभ कलाकृतियां। फॉसिल्स गैलरी। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के पुरातत्व संघ द्वारा सन 1978 में जीवाश्मों का एक विशाल भंडार खोजा गया। इस गैलरी में उनके कुछ अवशेष तथा नर्मदा नदी से प्राप्त हाथी दांत व कुछ अन्य अवशेषों को प्रदर्शित किया गया। गैलरी में बहुत ही आकर्षण का केंद्र है पाषाण काल में प्रयोग में लाए गए उपकरण, जिनमें हैंड एक्स, स्क्रैपर, ब्लेड आदि प्रमुख रूप से हैं। स्कल्पचर गैलरी। कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिमाएं जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों से प्राप्त हुए वो इस गैलरी में स्थापित है।
इस गैलरी में कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण शुंग काल, गुप्त काल, परमार काल और चंदेल काल की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं में गणेश, शिव, उमा महेश्वर, विष्णु, लक्ष्मी नारायण, जैन तीर्थंकर आदि प्रतिमाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये प्रतिमाएं शारीरिक सौंदर्य की भाव भंगिमाओं से परिपूर्ण हैं। प्राचीन अभिलेख गैलरी। इस गैलरी में पाषाण अभिलेख व ताम्रपत्र प्रदर्शित किए गए हैं। देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा व अरबी भाषा के शिलालेख भी इस गैलरी में रखे गए हैं। विभिन्न रियासतों के मध्य हुए समझौतों के अभिलेख इस गैलरी में शोभायमान हैं। राजसी संग्रह गैलरी। करीब 250 वर्ष पुराना इतिहास है भोपाल के नवाबों का। नवाबों के द्वारा समय समय पर क्रय किए गए उपहारों व कलाकृतियों को इस गैलरी में स्थान दिया गया। इस गैलरी से भोपाल सल्तनत के शासकों की कला और शिक्षा के प्रति रुचि का एहसास होता है। टेक्सटाइल या वस्त्र गैलरी। मध्य प्रदेश के विभिन्न राजघरानों में प्रचलित वस्त्रों व परिधानों की झलक इस गैलरी में उपलब्ध है। भोपाल नवाब, होलकर, बुंदेला तथा सिंधिया घराने के वस्त्र व पोशाक यहां प्रदर्शित हैं। बुंदेलखंड, मालवा व भोपाल की पगड़ियां भी इस गैलरी को पहचान प्रदान करती है। कॉइन गैलरी। मुद्रा की उत्पत्ति से विकास को इस गैलरी में प्रदर्शित किया गया। विभिन्न शासन कालों की चांदी, तांबे व स्वर्ण मुद्राओं का प्रदर्शन इस गैलरी का मुख्य आकर्षण है। इनमें शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि के शासनकाल की मुद्राएं प्रमुख हैं। स्वाधीनता संग्राम गैलरी। 1842 के बुंदेला विद्रोह, 1857 के विद्रोह से संबंधित अभिलेखों तथा स्वाधीनता संग्राम से संबंधित अभिलेखों का संग्रह व महत्वपूर्ण व्यक्तियों के छायाचित्र इस गैलरी को प्रभावशाली बनाने में मददगार हैं। तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, राजा मर्दन सिंह, महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस से संबंधित दस्तावेज आकर्षण का केंद्र हैं। उत्खनन गैलरी। विभिन्न युगों में मानव द्वारा सुंदर बर्तन
व आकर्षक चित्रकारियां की गई। इनका प्रमाण विभिन्न स्थानों से की गई उत्खनन से प्राप्त होता है। मोहनजोदारो व हड़प्पा कालीन विभिन्न कृतियों व उन पर किए जाने वाले चित्रकारियों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है इस गैलरी में। धातु प्रतिमा गैलरी। इस गैलरी में जैन कांस्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक की धातु प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये सभी प्रतिमाएं 10वीं 11वीं शताब्दी की हैं। इन प्रतिमाओं के अलावा अलग अलग राजवंशों और अलग अलग स्थानों से प्राप्त धातु प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। इसके अलावा 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की धातु प्रतिमाएं भी हैं जो होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत से संबंधित है। इन गैलरियों के अलावा और भी कई गैलरियां हैं जो बहुत ही आकर्षक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार इस संग्रहालय का भ्रमण करेंगे और इन गैलरीज में भ्रमण करके बहुत सारी जानकारियां हासिल करेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।